नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में कनेक्ट स्ट्रीट में। दोस्तों, प्रधानमंत्री महाराष्ट्र दौरे पर थे और उन्होंने वहाँ पर कई सभाएं की और जनता को संबोधित किया। उनके भाषण में से अभी अभी जो भाषण हुआ है, एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज हमारे लिए, सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या कहा उन्होंने ये कहा कि अगर हम बटेंगे तो हमें बांटने वाले महफिल सजाएंगे। ये इशारा बहुत बड़ा इशारा है हमारे लिए, क्योंकि जिस परिस्थिति में से हम जा रहे हैं, हमारा देश जा रहा है, उसको देखते हुए ये मैसेज क्लियर है हम सबको। और बिल्कुल ये कहावत है ना कि हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने भी यही कहा था। बार बार ये हमको क्यों याद दिलाना पड़ता है कि हमको एक रहना है? तो इसके कारण कई हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इतिहास में भी जाकर देखते हैं तो हमको ये इतने सारे प्रसंग मिलेंगे, इतने सारे युद्ध मिलेंगे जिसमें हम युद्ध हारे अपनों की वजह से। दुश्मन की वजह से तो हारे ही हारे, लेकिन ज़्यादा हारे अपनों की वजह से, क्योंकि अपनों ने ही अपनों का साथ नहीं दिया। कभी जाति के नाम पर, कभी पंथ के नाम पर, कभी रीजन के नाम पर हम बटे रहे, और इसलिए आक्रांताओं ने या जो कोई हमारे देश के ऊपर आक्रमण करने आया, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और हम गुलाम बनते गए। इतना बड़ा इतिहास है, उसमें से भी हमने नहीं सीखा, और इसलिए आज भी बार बार हमको प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, ये हमको याद दिलाते हैं कि हमको एक रहना पड़ेगा। अभी बात करते हैं आज के सिचुएशन की। हम सबको पता है कि जैसे इलेक्शंस हुए हैं 2024 के, उसके पहले से ही बहुत सारे लोग काम कर रहे थे कि भारत को तोड़ा जाए, भारत के इलेक्शंस को डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। थैंक्स टू वंस अगेन हमारे सारे भारतीयों को। लेकिन उसके बावजूद भी वो आज भी कार्यरत है और वो चाहते हैं कि भारत कमज़ोर बने, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने फिर से सबको वार्निंग दी है कि हमको एक रहना पड़ेगा। अगर हम बट जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली वो लोग तो सेलिब्रेट ही करेंगे ना। अगर हम युद्ध के उदाहरण लेते हैं, पृथ्वीराज चौहान हारे क्यों थे? वो एक रीज़न हमको मालूम है, अपनों की वजह से ही हारे। बाद में बैटल ऑफ प्लासी अपनों की वजह से हारे। बाद में ये पानीपत की लड़ाई भी हमने देखा कि साथ नहीं मिला अपनों का। उसके लिए बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन मेन कारण की अगर बात करते हैं तो अपनों ने ही अपनों का साथ नहीं दिया। अगर हम क्लियरली बताएं तो हिंदुओं ने हिंदुओं का साथ नहीं दिया, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट मैसेज आज भी हमको बहुत बहुत ध्यान से याद रखते हुए आने वाले कल को सामना करना है, आने वाले कल से लड़ाई करनी है, तो हमें इसके लिए यूनाइटेड रहना पड़ेगा। बाहर से शत्रु तो है ही है, लेकिन अंदर भी हमारे जो भी शत्रु है उनसे लड़ना है, तो याद रखना पड़ेगा। बाहर के शत्रु से लड़ना आसान भी हो जाएगा, लेकिन अंदर के जो शत्रु है उनसे लड़ना बहुत डिफ़िकल्ट है। और ये उदाहरण हमको मिलते हैं कई बार। छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद छत्रपति संभाजी महाराज, इनको औरंगजेब ने जो पकड़ा, वो किसकी वजह से पकड़ा? वो पकड़े गए थे, किसी अपनों ने ही इन्फॉर्मेशन दी थी कि वो कहाँ पर है, और इसलिए औरंगजेब कामयाब हो गया। और उसके बाद छत्रपति संभाजी की जो हालत की है औरंगजेब ने, हम सबको पता है, पढ़ो कितनी हालत ख़राब की थी और कितना उनके ऊपर अत्याचार, क्रूरता औरंगजेब ने की थी। इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हमारे सामने होने के बावजूद हमारी आंखें नहीं खुलती। फिलहाल हम बात करते हैं, वही संदेश के साथ आगे बढ़ते हैं जो प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया। नवरात्रि का उत्सव चल रहा है, हम माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं,
अगर नवरात्रि का उत्सव मनाते हैं तो उसमें से भी हमको ये संदेश मिलता है कि हमें एक रहना ही पड़ेगा। इसका कारण क्या है मैं बताती हूँ। माँ दुर्गा की उत्पत्ति क्यों हुई? क्योंकि राक्षस दानव इनका उत्पात बढ़ गया था, महिषासुर का उत्पात बढ़ गया था, सबको परेशान कर रहा था, देवताओं को परेशान कर रहा था। इतना ही नहीं, महिषासुर स्वर्गलोक में जाकर इंद्र को, देवताओं को उसने बाहर निकाला और वहाँ पे उसने अपना सत्ता काबिज कर ली थी। मतलब सत्ता का संघर्ष तभी से चल रहा है, आज का नहीं है। तो देवता और दानवों के बीच में सत्ता का संघर्ष उस टाइम पे जब चल रहा था, तो महिषासुर को वरदान था, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि उसका वध नहीं हो सकता, ना दानव कर पाएगा ना देवता कर पाएगा। और इसीलिए माँ दुर्गा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पास देवता गए, सभी देवताओं ने अपना अपना तेज दिया और वो तेज मिलाकर दुर्गा उत्पन्न हुई है, माँ दुर्गा की उत्पत्ति हुई है। इतना ही नहीं, जब हम भगवान या माँ दुर्गा की मूर्ति देखते हैं, उनकी जो बॉडी पार्ट्स है वो बॉडी पार्ट्स भी हर एक देवता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब यूनाइटेडली वो माँ दुर्गा माँ शक्ति बनी है। बस अगेन यूनिटी की बात मैं कर रही हूँ। फिर उसके बाद जो है मतलब किसी भगवान शिव ने मुख तेज जो है मुख बना है, फिर विष्णु का तेज से भुजाएं बनी है, फिर ब्रह्म देवता के तेज से माता के चरण बने हैं। इस तरह से पूरी माँ दुर्गा बनी है, यूनाइटेडली वो शक्ति आई है। फिर आता है कि सारे देवताओं ने उनको अपने शस्त्र और अस्त्र दिए, क्योंकि दानवों से लड़ने के लिए अपार शक्ति की जरूरत थी। तभी भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र दिया, हनुमान जी ने गदा दी, धनुष मिला, अग्नि से बाण, सब ऐसे सारे शस्त्र बने हैं उनके हाथों में जो है वो। और ये सारे शस्त्र लेकर वो 18 भुजाओं के साथ अपना विराट रूप धारण करते हुए महिषासुर का वध करने इस आई थी। और बाद में ये पूरी शक्तियां मिलाकर माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। तो ये पूरी कहानी में से हम अगर आज का रिलीवेंस देखते हैं तो ये यही है कि जितनी भी हमारे पास आज शक्तियां हैं, पॉजिटिव शक्तियां जो है, उसको एक रखते हमारे देश को सुरक्षित हम रख सकते हैं। बटेंगे, वंस अगेन वही आता है, तो नहीं लड़ पाएंगे। देश को सुरक्षित, सुदृढ़ और बलवान बनाना है तो माँ दुर्गा का जो रूप है वो हमको सिखा रहा है कि आपको यूनाइटेड काम करना पड़ेगा। और इसलिए आज मैंने इसको को रिलेट किया प्रधानमंत्री जी के भाषण के साथ। नवरात्रि का उत्सव मनाना मतलब एक तरह से सेलिब्रेशन है, यूनिटी की जीत हुई है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।